मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मंजीफेरा इंडिका, जो एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन इंडो बर्मा है। कि टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या है इसको हम पेनिकल बोलते हैं। ये जो है इसको तोड़ना ठीक नहीं रहेगा। ये देखिए, पेनिकल का मतलब ये कि कोई भी फूल जब निकलता है तो एक फूल से साइड में देखिए कितने आपके अलग अलग तरह के फूल के स्टेप हैं। अब ये फ्लावर्स में भी कंडीशंस क्या होती है, इसकी हैबिट क्या है फूल आने की। तो फूल आने की जो हैबिट है, जनरली हैबिट को समझने से पहले हमें इसकी कलिकाओं के बारे में समझना होगा। तो आम का पौधा जो है, इसमें जो कलिकाएं होती हैं, जो बड्स होती हैं, वो जनरली एपिकल बड्स पर ये फूल आता है। अब बात की जाए एपिकल बड क्या होती है और एक्सिलरी बड क्या होती है। तो कोई भी पौधा का जो ऊपरी कलिका होती है, देखिए मान लो मैंने ये टहनी पकड़ी आपके लिए, अब यहाँ से कोई टहनी निकली हुई, कोई यहाँ से कलिका निकल रही है। अगर उस पर फूल आ रहा है, मान लो यहाँ से फूल निकल जाए, जैसे ये कलिका निकली, जैसे मान लीजिए ये कलिका निकली है, कुछ पौधों में आपने देखा होगा ये कलिका निकली, यहाँ से एक फूल निकल जाएगा, दूसरा यहाँ से फूल निकल, ये कलिका निकली यहाँ से एक फूल निकल जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगी, एक्सिलरी बड है। और एक्सिलरी बड के अगर पास से फूल निकलता है तो उसे हम एक्सिलरी हैबिट बोलेंगे। इसमें कौन सा निकल रहा है, एपिकल बड पे फूल निकल रहा है। हैबिट क्या होगी, पेनिकल फूल होगा। फ्लावर्स का टाइप्स क्या होगा, पेनिकल होगा। और जो पेनिकल निकलेगा वो एपिकल बड से निकलेगा। दूसरा, एपिकल बड न्यू बड होगी या ओल्ड बड होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, मैंगो की क्रॉप में जो फ्लावरिंग होती है वो 1 ईयर ओल्ड बड्स पर होती है। क्या समझे, जो फ्लावरिंग होगी वो एपिकल बड पे होगी और 1 साल पुरानी जो बड्स होगी उस पर फूल आएगा, जिसको हम एपिकल बड बोलते हैं। या मैं कह सकता हूँ टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंस, जो इन्फ्लोरेंस का प्रकार होगा, जो पुष्पक्रम होगा, वो पेनिकल होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अब पेनिकल के बाद पॉलिनेशन वगैरह, इसका फूल जब खिल जाता है तो पॉलिनेशन होता है। और ये एक ऐसा हैबिट ऑफ फ्लावरिंग की मैं बात करूँ या कंडीशन की, तो ये एक अपने आप में एंड्रोमोनोसियस प्लांट है। एंड्रोमोनोसियस क्या होता है कि एक ही पौधे पर 2 तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फूल ऐसे होंगे जो हर्मोफ्रोडाइट होंगे, कंप्लीट फूल होंगे। उस फूल पर क्या होगा, मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। और कुछ फूल ऐसे होंगे जो सिर्फ मेल होंगे। ठीक है। तो मेल पे कभी फ्रूटिंग नहीं होती। जो फीमेल और मेल बचा, दूसरा टाइप का जो फूल है, उस पर फीमेल पे फ्लावरिंग होती है। तीसरी चीज़ ये है, इस पर नंबर ऑफ फ्लावर बहुत होते हैं, लेकिन फ्रूटिंग ओनली फॉर कितनी बचती है, 0.1%। 0.1% बचती है, क्योंकि बाकी सारा का सारा झड़ जाता है। समझे, 1000 अगर फ्लावरिंग होती है तो उसमें से सिर्फ 1 फल बनता है। अगर 1% भी फ्लावरिंग की फ्रूटिंग हो जाए तो पेड़ की सारी टहनियाँ टूटकर नीचे गिर जाएंगी। ये आपका रहा कुल मिलाकर के फ्लोरल कंडीशन। आगे अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और इसमें जो पॉलिनेशन होता है एंटोमोफिलस होता है। एंटोमोफिलस का मतलब समझते हैं, कीटों के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है। और कीट कौन सा होता है, हाउस फ्लाई होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा इसमें पराग। इसमें जो फ्लावर्स के बारे में हमने बात कर ली, पॉलिनेशन कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फूल का प्रकार आपने समझ लिया, हैबिट क्या होती है इसकी, कैसी होती है। एपिकल फ्लावरिंग पे बड्स पे फूल आएंगे, वो तो ठीक है। ये अपने आप में एंड्रोमोनोसियस प्लांट है। एंड्रोमोनोसियस का मतलब क्या होता है कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जिस पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिस पर सिर्फ मेल प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब मेल का फीमेल पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है, और ये घरेलू मक्खी के द्वारा पहुंचता है। अब बात करते हैं इस पर फूल आने का टाइम क्या होता है। तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया, हम अपनी बात करें, जहाँ हम रह रहे हैं, इधर जो फ्लावरिंग होती है वो फरवरी मंथ में है। फरवरी मंथ में फ्लावरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। डिपेंड करता है पर्टिकुलर वैरायटी क्या है, अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी। तो फिक्स टाइम जो है वो फरवरी है। और अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो ये आपको दिसंबर में देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये, फ्लावरिंग जब आपकी फरवरी में हो गई तो फ्रूटिंग अप्रॉक्स लगभग 5 मंथ बाद जून से आपकी इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। जैसे बॉम्बे ग्रीन,
की जो वैरायटी है वो आपको मई के मंथ में देखने को मिल जाती है। उसके बाद लंगड़ा एक मिड सीजन वैरायटी है हमारे यहाँ की। उसके अलावा और बहुत सारी वैरायटी हैं। चौसा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्वीटेड वैरायटी है, सबसे ज़्यादा मीठी और लेट वैरायटी है। ठीक है, ये इस तरह से कुल मिलाकर के इसकी जो फ्रूटिंग है मई से शुरू हो जाती है और आपकी लास्ट अगस्त सितंबर तक बहुत सारी जो लेट वैरायटी है सितंबर पहुँचती है, लेकिन अगस्त में मैक्सिमम ये एंड हो जाता है।